साथियों, जहां तक बात हो इजराइल की, तो इजराइल पर 7 अक्टूबर का दिन बड़ा ही मतलब ऐसा है कि उसे ब्लैक डे के रूप में भी कहा जा सकता है, क्योंकि इजराइल ने कभी सोचा नहीं था कि हमास इस तरह से हमला इनके ऊपर करेगा। सवाल उठने लगे कि इजराइल की खुफिया एजेंसी में अब वो दम की बात नहीं बची है, इस कारण से इजराइल के ऊपर हमला हो गया है। हालांकि इस हमले के 90 दिन बीत चुके हैं और इसी 90 दिन के अंदर इजराइल की सुरक्षा एजेंसी पर एक और प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ, और वो क्या था कि मोसाद के 4 एजेंट्स जो कि ईरान में अंडरकवर थे, उन एजेंट्स को ईरान ने फांसी दे दी है। हालांकि ये ईरानी नागरिक बताए गए थे, ये ईरानी नागरिक थे, मोसाद के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ईरान की सुरक्षा एजेंसीज ने इन्हें पहचान लिया और उन्हें फांसी दे दी। ऐसा ही वाकया हाल ही में तुर्की में भी हुआ है, जहां पर मोसाद से कनेक्टेड कुछ लोगों को तुर्की की पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें वहां पर अभी गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं तुर्की के भी 34 सस्पेक्ट गिरफ्तार हुए हैं। तो निश्चित ही दुनिया में जो मोसाद का भय था वो धीरे धीरे कम करने का ये जो प्रयास कर रहे हैं लोग, ये सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि इजराइल में मोसाद के होते हुए कोई और हमला उस पर हो जाए ये किसी ने सोचा नहीं था। और उसी क्रम में ईरान के अंदर लोगों का गिरफ्तार होना और तुर्की में गिरफ्तार होना ये दिखाता है कि शायद मोसाद के अंदर कोई ना कोई लीकेज आ गया है। कोई बात नहीं, लेकिन इसी बीच में फिर अचानक खबर निकल कर आती है, और वो क्या है कि मोसाद जो कि अपने डेडलीस्ट अटैक के लिए जाना जाता था, उसकी फेलियर को फेलियर ना माना जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने रैथ ऑफ गॉड जैसा ऑपरेशन किया था। तो बोले हम अपनी पहचान बताएंगे कि हम कौन हैं। और ऐसा करते हुए मोसाद ने अभी से मात्र 19 घंटे पहले हमास के एक डेप्यूटी लीडर जिनका नाम सालेह अल अरूरी था, उन्हें बैरूत के अंदर मार गिराया। 7 अक्टूबर 2023 से जब से जारी हुआ है इजराइल और हमास का ये जो हमला है, इसके मतलब अटैक है, इस बीच में इजराइल के उत्तर में एक देश है लेबनान जिसकी राजधानी बैरूत है, वहां पर ये हमास का लीडर था। और इस हमास के लीडर को अगर आप देखें तो कितनी डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। डेंसली पॉपुलेटेड जगह कहां पर है? ये इजराइल के उत्तर में लेबनान नामक जगह पर है। तो यहां पर आप देखें कि इस जगह पर जहां पर आप ये राउंड होता हुआ देख रहे हैं, यहां पर अचानक आपको ब्लास्ट की तस्वीरें दिखेंगी। ये ब्लास्ट एक ड्रोन के द्वारा एक बिल्डिंग के कमरे में किया गया था, यानी कि हवा में उड़ता हुआ ड्रोन निशाना बनाता है दुश्मन के क्षेत्र में और वहां पर यह व्यक्ति मारा जाता है। इस व्यक्ति के मारे जाने के बाद यहां पर न्यूज निकल कर आती है कि एक सीनियर हमास का ऑफिशियल मारा गया है और इसको मारने के पीछे इजरायली ड्रोन का हाथ है। तस्वीरें बाहर आती हैं और तस्वीरें बाहर आने के बाद में ईरान खुल के बाहर आता है और कहता है कि हम लोग इन लोगों का सम्मान करते हैं जो मारे गए हैं, आप जितना हमें मारेंगे उतने ही और लोग पैदा हो जाएंगे। इस प्रकार से सालेह अरूरी जो हैं उसके सम्मान में ईरान में पोस्टर टक जाते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अब ये पब्लिक हो चुका है कि किस प्रकार से ईरान, हमास, हिजबुल्लाह ये सब एक हैं। अच्छा, इस बीच में अमेरिका का बयान आता है। अमेरिका कहता है कि इजराइल ने इस हमले को प्लान किया, उसे हमें बताया भी नहीं। वो जिस समय हमला करने जा रहा था केवल उस समय हमें इन्फॉर्म किया कि हम उसे मारने जा रहे हैं। दैट मीन्स इजराइल अब अमेरिका से भी इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ रहा है। इसी बीच में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा गाजा के अंदर भी बड़ा ही प्लान्ड तरीके से हमला किया गया, जिसमें हमास का जो इंटेलिजेंस रूम था, जहां से ये सारी चीजें जानकारी एक दूसरे के साथ साझा किया करते थे, उसे बर्बाद किया गया। इसके बाद हिजबुल्लाह बाहर निकल कर आता है। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है जो कि शिया मुसलमानों से बना हुआ है और ये लेबनान में मेजर शक्ति संगठन है, यानी कि उसका काफी बड़ा कंट्रोल है यहाँ पर। तो इस लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं वो बाहर निकल कर आते हैं और अपनी तरफ से इजराइल को धमकी देते हैं और कहते हैं कि इनका मारा जाना निश्चित ही हमारी सॉवरेनिटी यानी लेबनान की संप्रभुता पर प्रश्न है। ऐसी स्थिति में हम इसका तगड़ा बदला लेंगे। अच्छा, बदले की धमकी तो थोड़े दिन पहले ईरान ने भी दी थी इजराइल को। कब दी थी? जब आपको याद होगा एक बहुत ही करीबी व्यक्ति था, अगर आपको थोड़े दिन पहले याद हो तो मैंने इस सेशन के अंदर बताया था कि एक व्यक्ति था जो कि सुलेमानी का बहुत राइट हैंड माना जाता था, सैयद रजा मौसवी के नाम से। सैयद रजा मौसवी ईरानी कुर्द सेना का हेड ही था, जनरल था। कासिम सुलेमानी जब मारा गया 4 साल पहले, तो ये व्यक्ति था जो कि और देशों के अंदर रहकर इजराइल के खिलाफ माहौल बना रहा था। ये व्यक्ति इजराइल के पूर्व में स्थित एक देश है सीरिया, जहां पर जगह है दमस्कस, वहां पर आया हुआ था। इजराइल ने हमला करके उसे भी मार गिराया। इसके मरने के बाद में ईरान ने इजराइल को धमकी देते हुए
नेतन्याहू के मारने का वीडियो जारी किया था, क्योंकि सुलेमानी का मरना और सुलेमानी के मरने के बाद में इस व्यक्ति का मरना जिसका नाम है सैयद रजा मौसवी, ये बैक टू बैक ईरान की काफी बड़ी हार साबित हो रही थी। इसके चलते ईरान ने इजराइल को धमकी दी थी और कहा था, हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जिस दिन नेतन्याहू बैठे होंगे हम उन्हें पूरी तरह से मारेंगे। तो मारने का जब धमकी भर दिया गया नेतन्याहू को, तो नेतन्याहू ने संभवतया इसका भी बदला ले लिया। और किस दिन लिया? जब कासिम सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी का चौथा साल था। चौथे साल के दिन लोग इकट्ठा हुए थे ईरान में लोग इकट्ठा हुए और उसी बीच में इनकी कब्र के नजदीक जब लोग इकट्ठा हुए तो वहां पर एक फियादीनी हमला होता है। एक व्यक्ति अपने अंदर बम बांध करके आता है और एक और व्यक्ति आता है और वहां पर रिमोट से हमला करके और लोगों को वहीं की वहीं हमले में उड़ा देता है। रिमोट से ब्लास्ट हुआ, सूटकेस में बम रखे थे, ऐसी जानकारी निकल कर आई और जब सिक्योरिटी फोर्सेस आने लगी फिर एक और ब्लास्ट हुआ। इस प्रकार से ईरान के अंदर लगभग 100 से अधिक लोग मारे गए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। लोग सुलेमानी के समर्थन में जुट रहे थे, यानी कि अब ये बात और ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है कि इजराइल और ईरान के बीच में अब यह युद्ध हो रहा है, क्योंकि अब हमास की चर्चा इतनी नहीं है जितनी ईरान के लीडर्स की मौत की सुर्खियां आ रही हैं। ईरान में नुकसान की खबरें आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने ही हमास के लीडर्स को भड़का करके इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला कराया था। अब 7 अक्टूबर के बदले में हमास से बदला तो लिया जा ही रहा है। इजराइल की मोसाद देश भर में, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, फिर चाहे ईरान हो, जहां जहां उसके दुश्मन हैं उनको टारगेट करके मार रहा है। लेकिन इस प्रकार से आमना सामना हो जाना ये किसी ने सोचा नहीं था। असल मायने में ईरान और इजराइल के सामने आमने सामने हो जाने से बड़ा प्रश्न बन रहा है कि क्या इजराइल ने इन 100 लोगों को मरवाया है? इजराइल ने इस बात से किनारा कर लिया है और कहा है कि नहीं, ये हमने नहीं मरवाया है। किसी आईसिस प्रकार का हमला लग रहा है, क्योंकि फियादीनी हमला है।